अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हम मुसल्लस की किस्में ज़ावियों के लिहाज से समझेंगे। तो मुसल्लस की जो किस्में होती है ज़ावियों के लिहाज से वो 3 होती है। नंबर 1 हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, नंबर 2 कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, नंबर 3 मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। तो ज़ावियों के लिहाज से ये 3 किस्में हैं, हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस और मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। अब हम पहले हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस को समझेंगे कि हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस किसे कहते हैं। इसकी तारीफ इस तरह है, जिस मुसल्लस के तीनों ज़ाविये हादा ज़ाविये होते हैं उस मुसल्लस को हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। ये तारीफ आप अच्छी तरह याद रखिए। जिस मुसल्लस के तीनों ज़ाविये हादा ज़ाविये होते हैं उस मुसल्लस को हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। यहाँ मैं एक मुसल्लस बनाता हूँ। ये मैंने एक मुसल्लस यहाँ बनाया हूँ। इसको अब नाम देते हैं DEF। तो ये मुसल्लस बन गया हमारा DEF। इस मुसल्लस को हम हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बनने वाले जो तीनों ज़ाविये हैं, जैसे ज़ाविया D, ज़ाविया E, ज़ाविया F, ये तीनों ज़ाविये हादा ज़ाविये हैं, इसलिए इसको हम हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। हादा ज़ाविया किसे कहते हैं? तो हादा ज़ाविया हम देखेंगे यहाँ पर मैं एक ज़ाविया बना रहा हूँ। ये इस तरह मैंने एक ज़ाविया बनाया। इस ज़ाविया का नाम मैंने दिया ABC। अब ये ज़ाविया जो बना है ये 90 दर्जे से कम है लेकिन 0 से बड़ा है, इसलिए इसको हम हादा ज़ाविया कहते हैं। तो इसी किस्म के 0 से बड़े 90 दर्जे से कम है ज़ाविये हमारे मुसल्लस DEF में हैं। ज़ाविया D भी हादा है, ज़ाविया E भी हादा है और ज़ाविया F भी हादा है, इसलिए हम इसको हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। अब हम कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के बारे में समझेंगे कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस किसे कहते हैं। इसकी तारीफ इस तरह है, जिस मुसल्लस का एक ज़ाविया कायमा होता है उस मुसल्लस को कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। तो मुसल्लस के अंदर 3 ज़ाविये होते हैं, लेकिन हमको ऐसा मुसल्लस बनाना है जिसके अंदर एक कायमा ज़ाविया हो। तो देखिए किस तरह हम कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कायमा ज़ाविया बनाएंगे। कायमा ज़ाविया किसे कहते हैं? जो 90 दर्जे का ज़ाविया होता है उसको हम कायमा ज़ाविया कहते हैं। ने सबसे पहले एक ज़ाविया बनाया है, ये है 90 दर्जे का ज़ाविया। इसको इस तरह की अलामत लगाते हैं। जहाँ भी इस तरह की अलामत होती है वहाँ समझ जाना चाहिए, जहाँ मुरब्बा बनता है छोटा सा, कि ये 90 दर्जे का ज़ाविया है, यानी कायमा ज़ाविया है। अब ये तो 90 दर्जे का ज़ाविया हमने बनाया, ये बन गया हमारा कायमा ज़ाविया। अब कायमा ज़ाविये के दोनों सिरों को हम आपस में मिला देते हैं। इस तरह मिलाने से ये बन गया मुसल्लस। अब देखिए इस मुसल्लस में कितने कायमा ज़ाविये हैं? सिर्फ एक है। पहले इसे हम नाम दे देते हैं, ज़ाविया P, ज़ाविया Q और ज़ाविया R। तो इस मुसल्लस का नाम हो गया PQR। मुसल्लस का नाम है PQR। और मुसल्लस में 3 ज़ाविये बनते हैं। एक है ज़ाविया P जो यहाँ बन रहा है, ज़ाविया Q यहाँ बन रहा है जो 90 दर्जे का है, और ज़ाविया R तीसरा ज़ाविया यहाँ बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस मुसल्लस में सिर्फ एक ज़ाविया ऐसा है जो 90 दर्जे का है, वो है ज़ाविया Q। तो ऐसा मुसल्लस जिसमें एक कायमा ज़ाविया होता है उसको हम कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। अब हम ज़ावियों के लिहाज से तीसरी किस्म मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस को समझेंगे। तो मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की तारीफ़ इस तरह है कि जिस मुसल्लस का एक ज़ाविया मुनफरजा होता है उस मुसल्लस को मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। तो मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक ज़ाविया मुनफरजा बनाना होगा। तो हम सबसे पहले एक ज़ाविया बनाते हैं मुनफरजा। तो ये इस तरह मैं एक ज़ाविया बना रहा हूँ मुनफरजा। ये बन गया हमारा मुनफरजा ज़ाविया। इसको नाम दे देते हैं हम LMN। ये बन गया हमारा मुनफरजा ज़ाविया।
تو منفرجہ زاویہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا زاویہ جو 90 درجے سے بڑا ہو لیکن 180 درجے سے چھوٹا ہو۔ ایسے بہت سارے زاویے بنتے ہیں، تو ان سبھی زاویوں کو ہم منفرجہ زاویے کہتے ہیں، یعنی وہ 90 درجے سے بڑا ہونا چاہیے اور 180 درجے سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے 90 درجے سے بڑا ایک زاویہ بنا لیے ہیں، جس کا نام بھی ہم نے دیا ہے LMN، یہ ہو گیا منفرجہ زاویہ۔ اب اس کے دونوں سروں کو اگر ہم ملا دیتے ہیں L اور N کو، اس طرح میں نے ملا دیا تو یہ بن گیا مثلث۔ اب اس مثلث کو ہم منفرجۃ الزاویہ مثلث کہیں گے، کیونکہ اس میں زاویہ M جو ہے یہاں پر یہ منفرجہ زاویہ ہے۔ تو جس مثلث کا ایک زاویہ منفرجہ ہوتا ہے اس مثلث کو منفرجۃ الزاویہ مثلث کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے سیکھا ہے زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی قسمیں۔ تو 3 زاویے ہم کو یاد رکھنا ہے، قائمہ زاویہ، حادہ زاویہ، منفرجہ زاویہ۔ تو حادۃ الزاویہ مثلث اسے کہیں گے جس میں تینوں زاویے حادہ ہوں۔ قائمۃ الزاویہ مثلث اسے کہیں گے جس میں ایک زاویہ قائمہ ہو یعنی 90 درجے کا ہو، اور منفرجۃ الزاویہ مثلث اسے کہیں گے جس میں ایک زاویہ منفرجہ ہو یعنی 90 سے بڑا اور 180 سے کم۔ امید ہے کہ آپ کو مثلث کی جو قسمیں ہیں زاویوں کے لحاظ سے یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مثلث کی خصوصیات۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ ویڈیو میں بنا لوں گا۔ سبسکرائب کیجیے اسٹڈی 360 اردو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔